हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको प्लेट वाली पैंट में प्लेटें कैसे तोड़ी जाती हैं, यही सब आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। गाइस, जो हमारे बिगनर्स हैं उन लोगों को क्या है कि पैंट बनानी तो आती है, लेकिन पैंट में प्लेटें डालनी नहीं आती है। प्लेटें कैसे डाली जाती हैं और किस तरह से इनको तोड़ा जाता है, तो यही सब हम आपको सिखाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें। इससे क्या होगा, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गाइस, हमने यहाँ पर पैंट की कटिंग ऑलरेडी की हुई है, लेकिन अगर आपको प्लेट वाली पैंट की कटिंग सीखनी है तो हमने अपनी इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके आसानी से प्लेट वाली पैंट की कटिंग सीख सकते हैं। तो चलिए, अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है। जैसे ये कटिंग है, कटिंग में आपको सबसे पहले तो ये फ्रंट लेने हैं। फ्रंट को, दोनों पार्ट को इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, ऐसे बिल्कुल यहाँ पर आपको ये सेंटर मिला देना है। और मिलाने के बाद आपने यहाँ पर एक नोचिस इस तरीके से लगा देना है। पहला नोचिस ये लग गया हमारा सेंटर का, ये सेंटर पॉइंट का नोचिस है, यानी कि ये सेंटर रहेगा पूरा। जो सेंटर वाली क्रीज होती है, प्लेट होती है, वो पहली सेंटर में होती है। उसके बाद जो दूसरी प्लेट पड़ती है, अब यहाँ पर जो हमने ये पॉकेट का मुंह छोड़ रखा है, इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आप, ये वाला कपड़ा यहाँ पर लास्ट है, इसको हम एक पैर जो हमने ये निशान लगाया है, यानी कि 1/4 इंच का आगे निकालते हुए एक निशान और लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ पर नोचिस लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर गाइस हमने 2 नोचिस लगाए हैं, ये है प्लेट के नोचिस। अब इनमें कैसे आपने प्लेट तोड़नी है, देखिए। सबसे पहले आपने एक फ्रंट उठाना है, एक छोड़ दिया हमने नीचे की तरफ, देखिए। एक उठाना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने अपनी आयरन लेनी है जो कि गर्म हो, उसको इस तरीके से यहाँ पर सेंटर में प्रेस लगानी है, जिससे कि यहाँ पर क्रीज बन जाएगी। गाइस, अगर आपको सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट के ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। तो गाइस, ये हो गई हमारी सेंटर वाली प्लेट। अब इसके बाद इसको इधर खींचेंगे और इसको इस तरह से खोल देंगे। खोलने के बाद यहाँ पर भी आपने इसी तरीके से, जो ये आपने नोचिस लगाया है, इस पर भी आपने यहाँ तक लगभग 7 इंच तक आपने प्रेस लगानी है, इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से कर लेंगे, देखिए। अब एक चीज सीखने वाली है भाई, गाइस ध्यान से देखिएगा। कमर चाहे कितनी भी हो, आपने क्या काम करना है, प्लेट तोड़ने वाली प्लेट में जब आप प्लेट तोड़ते हैं पैंट में, तो आधा इंच का निशान तो इधर लगाना है, क्योंकि जब आप इसके पुट्ठे की जुड़ाई करेंगे तो उसमें आधा इंच का मार्जिन चला जाएगा। और 1/4 इंच इधर चैन वाले हिस्से पे, यहाँ पर फ्लाई जुड़ेगी और फिर उसके बाद चैन लगेगी। तो यहाँ पर आपने 1/4 इंच का मार्जिन और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन देना है। अब यहाँ पर हमारी जो पैंट की कमर है वो है 26 इंच, तो 26 का आधा करेंगे तो होगा 26 का आधा 13 इंच, और 13 इंच का आधा करेंगे 6.5 इंच। ये चीज होती है। अब मान लीजिए 30 कमर है तो 30 का आधा 15 करेंगे, 15 का आधा 7.5। उस हिसाब से आपने ये 1/4 इंच और आधा इंच का मार्जिन लगा देना है। तो अब जो प्लेट रहेगी, प्लेट का जो मुंह रहेगा इधर की तरफ रहेगा, जहां पर हमारी ये पॉकेट का कट है, ये देख रहे हैं आप, किनारा जहां है। ये हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि हमारे जो बिगनर्स भाई हैं वो जल्दी नहीं समझ पाते हैं कि किनारे की तरफ से रहेगा। जो सीखे हुए हैं थोड़ा बहुत, उनको तो मालूम है कि प्लेट का रुख किधर को रहता है। प्लेट का रुख जो रहता है वो पॉकेट की तरफ रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको 1/4 इंच पलटेंगे, अंदर की तरफ मार्जिन देते हुए ऐसे कर देंगे, और फिर सेंटर वाली प्लेट को उठाएंगे, उसको भी इधर कर देंगे। अब यहाँ पर गाइस हमने ये मार्जिन तो ये आधा इंच का इधर छोड़ दिया है, 1/4 इंच का इधर छोड़ दिया है। कमर है 26 इंच, 26 का आधा 13 और 13 का आधा 6.5। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6.5 टोटल आ रहा है, यहाँ पर 1/4 इंच का मार्जिन नहीं है, तो आपने प्लेट को इस तरीके से थोड़ा खोलना है, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर 6.5 भी आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं 6.5 भी आ गया और 1/4 इंच का मार्जिन भी छूट गया। तो ये हमारी प्लेट फिक्स हो गई, यानी कि फ्रंट हमारा जितनी कमर है उसके हिसाब से तैयार हो गया है। अब इनको हम इस तरीके से फिक्स कर देंगे। एक कागज का पैटर्न ले लें, जहां पर आपने प्लेट तोड़ी है वहां पर इस तरीके से इसको ऐसे रख दें।
तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो प्लेटें हैं वो इस तरीके से टूट चुकी हैं। जैसे हमने ये वाले फ्रंट की प्लेट तोड़ी है वैसे ही सेम ये वाले फ्रंट की प्लेट तोड़ना बताएंगे आपको। और इसमें हमने अपना जो फ्रंट था ये वाला, इसको इधर को पलटा था, लेकिन इसको दूसरी तरफ को पलटेंगे। देख लीजिएगा ध्यान से। ये तो हो गया हमारा एक फ्रंट, इसकी प्लेटें हमारी कंप्लीट हो गई। जैसे हमने पहला फ्रंट का जो फ्रंट ये सामना था इसको इस तरीके से पलटा था, अब इसको इस तरीके से नहीं पलटना है। अब इसको ऐसे उठाएंगे, घुमा देंगे और घुमाने के बाद इसको इधर को पलटेंगे। एक फ्रंट हमने अपनी तरफ पलटा था और एक फ्रंट आपकी तरफ पलटना है, क्योंकि इससे ये जवाबी बन जाएंगे एक दूसरे के। सेंटर वाली प्रेस लगानी है इस तरीके से। दूसरे वाले नोच से 7 इंच तक प्लेट को तोड़ना है ऐसे। अब इसको इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद जैसे हमने आपको बताया था किनारे की तरफ को इस तरीके से प्लेट को तोड़ेंगे। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है आपने। यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन, यहाँ पर 1/4 इंच का मार्जिन, उसके बाद 6.5 इंच। कमर चाहे कितनी हो, आपने आधा इंच का इधर, 1/4 इंच का इधर, उसके बीच में कमर का चौथाई भाग। देख सकते हैं यहाँ पर ये फिक्स आ रहा है 6.5, उसके बाद प्लस मार्जिन और इधर की तरफ मार्जिन। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमने ये प्लेटें जो तोड़ी हैं वो एकदम जवाबी हैं या नहीं है। देखिए जवाबी बोलते हैं इसको। ये देखिएगा, एक की प्लेटें इधर से आ रही हैं इधर को और एक की इधर से आ रही हैं इधर से, तो ये एक दूसरे से जवाबी हो गई। अगर ऐसा होता कि जैसे इनका प्लेटों का जो रुख है वो इधर को आ रहा है और इनका भी इधर को आता होता ये वाली का, तो ये गलत हो जाता। यानी कि जो प्लेटों का रुख है वो आमने सामने होता है। ये हमारी पॉकेट है। तो चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं पर होता है पूरा। उम्मीद करते हैं आप प्लेटें तोड़ने का तरीका अच्छे से समझ चुके होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।